जारी है। सिवान पुलिस ने 2 दिन पहले अर्चना ज्वेलर्स में करोड़ों का सोना लूटने वाले 5 लुटेरों को धर दबोचा, लेकिन अभी भी कई अपराधी गिरफ्त से बाहर है। दोनों पकड़ के पहले चढ़ रहा है सर। गेट खुलते ही 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 अपराधी धड़धड़ाते हुए धावा बोल देते हैं। एक साथ डकैतों की टोली को देखकर दुकानदार से लेकर ग्राहक तक थर-थर कांपने लगते हैं। पिस्टल चमकाते अपराधी कीमती गहनों की डिमांड करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही दुकानदार सुभाष सोनी आनाकानी करते हैं, गुस्से से तमतमाया अपराधी एक हाथ में उन्हें थप्पड़ जड़ देता है और दूसरे हाथ में पिस्टल का ट्रिगर दबा देता है, जो सीधे उनके पैर में जा लगती है। ये सीसीटीवी वीडियो है अर्चना ज्वेलर्स का, जहां 20 सितंबर की शाम लुटेरों की टोली ने धावा बोल दिया था। अर्चना ज्वेलर्स शॉप में जो शाम को डकैती हुआ था, जिसमें कि कई अपराधकर्मी आके और लूट भी किया था। उसके जो शॉप के जो मालिक हैं, ऑनर है, उनको गोली भी मारी गई थी। अर्चना ज्वेलर्स के अंदर 5 अपराधी एक गहने पर हाथ साफ कर रहे हैं। सोने और चांदी के आभूषण से झोलियां भर रहे हैं, तो बाहर दुकान के गेट पर खड़े ये दोनों शातिर अपराधी पहरेदारी कर रहा है। उसी सड़क से कई राहगीर गुजर रहे हैं, लेकिन किसी को भी लूटपाट की भनक तक नहीं लगती। तभी 5 अपराधी गहनों से भरा बैग लेकर बाहर निकलते हैं और बाइक पर बैठकर सभी के सभी रफू चक्कर हो जाते हैं। सरेआम लूटपाट से सिवान में कोहराम मच जाता है, लेकिन सिवान पुलिस की छानबीन रंग लाती है और लूट का सोना के साथ 5 अपराधी पकड़े जाते हैं। घटना से संबंधित 5 लोगों की गिरफ्तारी है। 4 यहाँ पे गिरफ्तारी हुई, 1 गुटनी में हुई और जिसकी संलिप्तता है। बाकी जो अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस घटना सिवान पुलिस ने गहने के साथ कुछ लुटेरों को तो पकड़ लिया, लेकिन अभी भी इस लूटपाट में शामिल कई और अपराधी भागे फिर रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए सिवान पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। सुपौल से एक तालिबानी सजा देने का वीडियो सामने आया है, जहां एक प्रेमी जोड़े को बांधकर पीटा गया और पूरे गांव में उनको घुमाया गया। इस रिपोर्ट में देखिए भीड़ का क्रूर चेहरा। उन्मादी भीड़ का तालिबानी इंसाफ, प्रेमी जोड़ा को बांध कर पीटा, निकाला दोनों का जुलूस। आज तक आपने बंधे हुए जानवर को देखे होंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को जो दिखाने जा रहे हैं वो है तो इंसान, लेकिन उसके साथ जानवरों की तरह इंसाफ किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी हाथों में रस्सी लेकर सीना तान कर चल रहा है, जैसे कि ये इसका पालतू जानवर हो, जिसे वो खींच कर ले जा रहा है। वो दहशत में बंधे दोनों लोग उसके साथ चल रहे हैं। ये सब देखकर यही लग रहा है, क्या इंसान ऐसा भी कर सकता है? ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है, उस दर्द को जिसे दोनों महसूस कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग मौके पर खड़े होकर वीडियो भी बना रहे हैं। दिल को दहलाने वाली ये घटना सुपौल के छातापुर थाने की है, जहां रात में भीड़ का उन्मादी चेहरा सामने आया है। घटना वार्ड संख्या 6 की बताई जा रही है, जहां 3 बच्चे के पिता को 3 बच्चों वाली मां की घर रंगोलियां बनाते हुए ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने तालिबानी सजा सुनाते हुए न सिर्फ दोनों की जमकर धुनाई की, बल्कि चेहरे पर काले चूना पोतकर उसे पूरे गांव में जुलूस की शक्ल में घुमाया गया।
घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इस सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है। क्या हुआ? मीडिया वाला कहाँ बांध के रखा है? तबीयत खराब है, गोली लेकर आया था। गोली ले कब आया था? क्या बजे? वही पुलिस की विफलता यहाँ साफ दिखी। कानून इतना कमजोर कैसे हो सकता है? भीड़ के सामने मूक दर्शक बनी पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई और रात में वापस लौट गई। पुलिस के असहाय होकर लौट जाने के बाद भीड़ ने सुबह तक उन दोनों के साथ क्रूरता करती रही। बांध के रखे हुए लोग क्या चीज? थोड़ा जोर से। रात में घर में पता नहीं किसके घर में? नहीं लगे हैं? नहीं लगे। आपका घर कहाँ है? छते कहाँ? छाटापुर में। पोस्ट ऑफिस क्या नंबर वार्ड? अब सवाल ये है कि प्रेमी जोड़े से हैवानियत कितनी जायज है? गांव वालों को पिटाई का हक किसने दिया? दोनों को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? क्या पंचायत को कानून पर भरोसा नहीं है? गुनहगारों को सजा कब मिलेगी? आखिर पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने इसे क्यों नहीं रोका? पुलिस इतनी असहाय क्यों? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को देनी होगी और साथ ही इस भीड़ तंत्र पर क्या कार्रवाई करती है, ये अब देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। दहेज लोभियों का कहर लगातार जारी है। सरकार और प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद हर रोज कहीं न कहीं वारदात देखने को मिल रही है। ऐसा ही मामला नवादा से आया है, जहां एक महिला की दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। दुल्हन को मार डाला, दहेज की बलि चढ़ी एक बेटी। दहेज दानवों ने की शिवानी की हत्या। ये एक लाचार माँ की करुण पुकार है, जिसे सुनकर मन भरा जा रहा है। जिस बेटी को ये अपने गर्भ में 9 महीने रखी, उसे पाला पोसा, उसे लायक बनाया और फिर बड़े ही अरमानों से उस परी की शादी की। ये जानकर कि जिस लाड से मैंने उसे पाला है, उतने ही प्यार से ये अपने ससुराल में रही, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ईश्वर ने तो सिर्फ इंसान बनाया था, लेकिन वही इंसान कागज के चंद टुकड़ों के खातिर हैवान बन जाता है। उनकी मानसिकता ऐसी कि जिसे जानकर घिन आ जाए। वो समाज में एक कोढ़ की तरह है, जो समाज को खोखला करते जा रही है। ये दहेज हत्या का कोई पहला मामला नहीं है, ये हम भी जानते हैं और आप भी। अगर हम नहीं बदले तो ये दहेज हत्या कभी नहीं रुकेगा। नवादा से फिर एक दहेज हत्या का मामला सामने आया, जहां ससुराल वाले हैवान बन बैठे और एक नव विवाहिता को दहेज के दानवों ने काल के गाल में ढकेल दिया और आज एक बार फिर से एक अबला बेरहमी से मार दी गई। मौत की इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया। मृतका की पहचान सुभानपुर गांव की शिवानी कुमारी के रूप में की गई है। 1 साल पहले शादी हुआ, उसके बाद ये विश्वकर्मा पूजा के पहले ये बोले कि हम 4 व्हीलर गाड़ी लेंगे। हम बोले कि कितना चाहिए, तो 5 लाख रुपया चाहिए। अब 5 लाख कहाँ से लाएंगे? वही नहीं दीजिएगा, नहीं दिए, जुटवे नहीं किया पैसा, तो विश्वकर्मा पूजा के बाद उसको गला दबा करके हत्या कर दिया और टांग दिया पंखा में। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। इस घटना के बाद ससुराल के सभी लोग घर में बंद कर फरार हो गए। इसमें है सास, ससुर, पति, चारों है इसमें। देवर भी है। सब फरार है और सब घर छोड़ के फरार है। कहाँ का मामला है? ये मामला सोहानपुर में किया है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मृतका की भाई ने पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब स्पॉट पे पुलिस पहुंची ना, तो दरोगा भी साहब जो इनसे मिला हुआ है, क्या कि जो बॉडी है, जो हमारी बहन लगती है शिवानी कुमारी, ये मायके बताने से पहले पुलिस पहुंची हुई थी। जब हम लोग पहुंचे तो ये पुलिस वाले मतलब परिवार को हटवा दिया, भगवा दिया। ठीक है।
बहरहाल इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ऐसी घटनाओं से समाज में रह रहे दहेज लोभियों को सबक लेने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दहेज जैसा कोड हमारे समाज में आज भी लाइलाज बीमारी की तरह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। दहेज लेने वाले को हमारी ओर से एक नसीहत कि दहेज की लालच में भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करे, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की हैवानियत का एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मामला मोतिहारी का है, जहां एक पड़ोसी ने 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उस मासूम को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस कत्ल के पीछे का राज इस रिपोर्ट में देखिए। 7 साल की मासूम से हैवानियत, लटकती मिली मासूम की लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका। क्या कोई इंसान इतना वहशी हो सकता है कि अपनी हवस पूरी करने के लिए कुछ भी करे? इंसान इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दे सकता है जिसे सोचकर रूह कांप जाए? आइए आपको बताते हैं ऐसे ही वहशी के बारे में जो है तो इंसान लेकिन इसकी सोच हैवान जैसी। मोतिहारी में दिल को दहला देने वाली एक दरिंदगी सामने आई, जहां आरोप लग रहा है कि एक नाबालिग के साथ रेप करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये चित्कार उस दादा की है जिसकी पोती को आज मार दिया गया है। टीवी उसका घर देखा गया है। अच्छा, बस 8-9 बजे का निकल के टीवी देखते बहुत सब हॉल से गेल घरे में मार के सरे में था। दरअसल ये समाज को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है मोतिहारी के घोड़ा सहन थाना से, जहां एक वहशी दरिंदे ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ रेप कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मासूम के शव को बांस के खंभे में बांधकर आरोपी फरार हो गया। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची अपने पड़ोसी के घर टीवी देखने गई थी और वहीं पड़ोसी शंकर राय ने मासूम के साथ दरिंदगी करके उस मासूम की हत्या कर दी। दूसरे घर में फिल्म देखने लगा। उसके बाद में 7 बजे 7:30 बजे करीब में लाइट कट गया। लाइट कटने के बाद में पुजारी होने लगा, तो घर वाला को फिल्म देख रहा था, उसको घर में गया तो बोल रहा था बोलू अभी तो था, उसके बाद में अभी नहीं है, बोलू चला गया। यही बात है। रेप केस है। रेप केस, हाँ। रेप केस, हाँ। आरोपी का पता है कौन सी? रोप का ऐसे शंका दूसरे आदमी पर तो हकियत वही बात है, शंकर राय है। वही वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मासूम के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और साथ ही पुलिस आरोपी शंकर राय की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। हम लोगों को जो सूचना मिला उसके बाद हम लोग गए इनका घर, अभियुक्त के घर पर नहीं था, वहाँ इंक्वायरी किए। क्या देखने से क्या लग रहा है? अब ये तो डॉक्टर लोग बताएंगे, हम लोग तो कुछ नहीं बता सकते। एक तरफ तो वहशी दरिंदगी की करतूतों की वजह से ये पीड़ित परिवार पहले से ही परेशान है, दूसरी तरफ पुलिस भी लापरवाह बनी हुई है। अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है और इस पीड़ित परिवार को कब तक न्याय दिलाती है। वहशी भेड़िए को पुलिस कब तक गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
दानापुर में बेखौफ अपराधियों ने खूनी खेल खेला है, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। इस रिपोर्ट में देखिए हत्या की पूरी दास्तां। दानापुर में बालू माफिया का आतंक, रंगदारी नहीं देने पर सीने में उतारी गोली, थर्रा उठा पूरा इलाका। एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा दानापुर दहल गया है। लोग दहशत में हैं और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरों में एक आदमी मौत के आगोश में सो रहा है। ये निकला था अपने घर से कमाने के लिए, अपने परिवार में खुशी के पल ढूंढने के लिए, लेकिन इसे कहां पता था कि आज काल उसका इंतजार कर रहा है। रोज की तरह ये अपने काम में लग गया, लेकिन कुछ बदमाश इससे रंगदारी मांगने लगे और बहस करने लगे, और बदमाशों ने खौफ पैदा करने के लिए इस इंसान के सीने में गोली उतार दी। घटना हुआ सिरपुर घाट पर, हम लोग नाव लेके इधर से जा रहे थे। उसके बाद रंगदार लोग रोके, रंगदारी हम लोग 500 रुपया फेंक दिए। फेंकने के बाद में फिर गोली चला दिए, गोली लग गया। गोली लगने के बाद आदमी की मौत हो गया। दिल को दहला देने वाली ये वारदात दानापुर के मनेर थाना के शेरपुर गांव के समीप बालू घाट की है, जहां बालू घाट से गुजर रहे नाविक से रंगदारी को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस गोलीबारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सभी मामले पर जांच करने में जुट गई है। मृतक की पहचान वैशाली निवासी रुदल महतो के रूप में की गई है। वहाँ गोली जब लगा, हम जब सोया था हम वहाँ पे, तो जब गोली का आवाज आया तो हम उठ के बैठ गए। देखे तो बोले मार दिया, बस देखने से कुछ नहीं बोले। और वैसा ही था तो उनको हम सब गमछा से गोली लगी। रुदल महतो गए। कौन मारा? रंगदार मारा है। 10 समझी रंगदार था, मुँह पहना था गमछी से और गोली चला गया। रंगदारी के 2 हम रंगदार हैं, न तो गोली मार देंगे। कहाँ पर मारा? ये शेरपुर गांव बोलता है ना, मंदिर है, मंदिर के पास। वहीं एएसपी दानापुर सैयद इमरान मसूद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक व्यक्ति की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। पुलिस सभी मामलों पर गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। ये लोग नाव में, कुछ लोग राघोपुर वैशाली से चले थे और इधर शेरपुर की तरफ कुछ लोगों ने इनको रोका। रोकने के बाद कुछ बहस हुई, बाताबाती हुई, उसी में गोली चलने की बात सामने आ रही है। इसमें से एक आदमी की मृत्यु हो गई है। तो हम लोग उसमें चिन्हित करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कौन लोग थे जो कि हथियार के साथ वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने गोली चलाई है। और जो पुराना वीडियो जैसा कि बताया जा रहा है उसको देखा जाएगा और जो भी साक्ष्य उसमें देख करके इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन है इसमें, कि कौन इसके पीछे है। रंगदारी की बात कही जा रही है सर। रंगदारी ये सब अभी प्रथम दृष्टिया जो है वो कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें, जो अभी अनुसंधान का विषय है। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल में तो लगी हुई है, लेकिन इस हत्या की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस हत्या की गुत्थी को कैसे सुलझाती है और हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। दरभंगा में शातिर अपराधियों ने रात के अंधेरे में भगवान के घर पर धावा बोल दिया और नोटों से भरी दानपेटी लेकर भाग गए। सीसीटीवी कैमरे में एक हरकत कैद हो गई। आधी रात का समय है। 2 शातिर अपराधी गांधीनगर की सुनसान सड़क पर बढ़े जा रहे हैं। तभी दुर्गा मंदिर के पास उनके कदम ठिठकते हैं। अपराधी नंबर 1 गेट पर लटके ताले पर वार करने लगता है। बार बार की चोट के बाद भी जब ताला टस से मस नहीं होता तो दोनों अपराधी पिछले दरवाजे को निशाना बनाते हैं।
जैसे ही पत्थर से प्रहार करते हैं ताला टूट